नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 27 है। इस 27वें वीडियो में हम अधिगम का अर्थ एवं अधिगम के सोपानों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह हम देखेंगे कि हमने जो है अधिगम टॉपिक को जो है कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। ठीक है, हमने 6 सब टॉपिक्स बांटे थे: अवधारणा, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम वैकल्य और अवधारणा मानचित्र। फिर अवधारणा के अंतर्गत हमने जो है अर्थ सोपान, अधिगम की परिभाषाएं, विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब की चर्चा की थी। ठीक है, इन सबको पढ़ना है हमें। तो इस वीडियो में हम अवधारणा के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है अधिगम का अर्थ एवं अधिगम के सोपान, इनको हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है अधिगम का अर्थ और सोपान समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अधिगम का अर्थ। सबसे पहले देखेंगे कि अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग यानी कि सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सीखना। ठीक है, अधिगम करना यानी कि सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। अधिगम के द्वारा जो है व्यक्ति के द्वारा अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभवों के द्वारा अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना ही क्या है? अधिगम है। कहने का अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जो है अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में जो अपेक्षित परिवर्तन लाता है, चेंजेस लाता है, वही क्या है? अधिगम है। यानी कि व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है, सीखना है। ठीक है, व्यक्ति सीखेगा तभी तो उसका जो है व्यवहार परिवर्तित होगा अपेक्षित रूप से। ठीक, अधिगम एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक का अर्थ हुआ चेंज, मतलब परिवर्तनशील, चेंज होती रहती है। तो अधिगम की प्रकृति कैसी है? गत्यात्मक। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। चूंकि सीखना जो है, ज्ञान सीखना, यह मानसिक पहलू है, तो अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया हुई? मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, हमने देखा अधिगम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अधिगम का अर्थ आप यह समझ लीजिए मोटे तौर पे, सीखना। अब हम देखेंगे अधिगम के सोपान। ठीक है, अधिगम के सोपान देखें तो हम देखेंगे डिसेल महोदय के अनुसार। डिसेल महोदय ने अधिगम की प्रक्रिया के 5 सोपान बताए हैं। ठीक है, 5 स्टेजेस है। कौन कौन सी है वो? सबसे पहली स्टेप है अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन। व्यक्ति को अधिगम के सोपान से क्या अर्थ लेंगे आप कि व्यक्ति सीखने के दौरान किन किन चरणों से होके गुजरता है, वही तो सोपान हुए अधिगम के। यानी कि व्यक्ति अधिगम प्राप्त करने के लिए किन किन चरणों से, किन किन सोपानों से होके गुजरेगा, वही क्या है? अधिगम के सोपान है। तो डिसेल महोदय ने 5 सोपान माने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है अभिप्रेरणा। यानी कि व्यक्ति को कुछ नया सीखने के लिए सबसे पहले अभिप्रेरित होना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा। ठीक है, यदि व्यक्ति में अभिप्रेरणा ही नहीं होगी, सीखने की इच्छा ही नहीं होगी, तो व्यक्ति सीखेगा क्यों? यदि व्यक्ति को भूख ही नहीं होगी तो व्यक्ति खाना क्यों खाएगा? वैसे ही अगर व्यक्ति को सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो सीखेगा क्यों? अधिगम क्यों करेगा? तो सबसे पहला सोपान अधिगम का क्या हुआ? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। दूसरा सोपान है मार्ग में बाधाएं आना। यानी कि व्यक्ति सीख रहा है तो उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी उसे। फिर वह व्यक्ति बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा, बहुत सारा रिएक्ट करेगा। ठीक है, तरह तरह से हाथ पैर मारेगा कि इन बाधाओं को जो है दूर किया जा सके। लेकिन वो जो बहुत सारी जो ट्रिक्स लगा रहा था उनको सोल्व आउट करने के लिए, उनमें से वो पाएगा कि मैं इतने सारे प्रयास कर रहा था लेकिन इनमें से कुछ एक प्रयास जो है वाकई में सही है, तो वो सही अनुक्रिया का चयन करेगा। ठीक, व्यक्ति सबसे पहले अभिप्रेरित हुआ, उसके मार्ग में बाधाएं आई, उन बाधाओं को दूर करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए। उन प्रयासों में से सही प्रयासों का चयन किया व्यक्ति ने और उनको इम्प्लीमेंट किया, उनको लागू किया, सही प्रयासों को। और उनको लागू करते ही मार्ग में बाधाएं जो थी वो हट गई और लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, यानी कि सीख गया व्यक्ति।
डिसेल महोदय ने अधिगम की प्रक्रिया के 5 सोपान बताए हैं। पांचों सोपान कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा, मार्ग में बाधाएं आना, बहु अनुक्रियाएं करना, सही अनुक्रिया का चयन और लक्ष्य की प्राप्ति। तो अधिगम के 5 सोपान डिसेल महोदय के अनुसार हमने समझे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।